गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसा हाल है? कैसे हैं आप सब? और आप सुन रहे हैं अजनबी स्टोरी। पिछली बात में आपने सुना था कि पूजा और रिया के बीच बातचीत होती है, दोनों में कन्वर्सेशन होता है। तो फिर लास्ट में पूजा कहती है कि अब आप देखिए कि अब मैं नहीं करूँगी मैसेज और कॉल। तो देखते हैं, सुनते हैं कि अब रिया का क्या हाल होता है। दोस्तों यहाँ ना थोड़ा बाजी ना उल्टा हो गया। अभी तक रिया डोमिनेटिंग थी पूजा के ऊपर, लेकिन अब पूजा भारी पड़ने वाली थी रिया के ऊपर, क्योंकि ना अब बाजी पलट चुकी थी। रिया कुछ कहती समझती बोलती समझाती, उसके पहले ही इन दोनों की बातचीत बंद हो गई थी। अब पूजा ने बोल दिया ऐसा। अब रिया समझ नहीं पा रही थी कि क्या वाकई में पूजा ऐसा करने वाली है। क्या पूजा वाकई में इग्नोर करेगी रिया को? पहले रिया ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, ऐसे ही अपने काम में लग गई। देखा आधा दिन गुजर गया, कोई मैसेज कोई मिस कॉल तक नहीं आया। हल्की सी सिकंद माथे पे आई और हल्का सा टेंशन भी, लेकिन फिर उसने इग्नोर किया कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा गुस्सा है, शायद मान जाए। और यहाँ से पूजा ने 2-3 मैसेज किए हेलो हाय के, कि शायद उसके मैसेज देख के पूजा कुछ बोले। अब ऐसे दिन निकल गया, रात हो गई ना, जो मैसेज भेजे थे उसका भी कोई आंसर नहीं मिला था रिया को। अब रिया की हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी। जो हालत पूजा की हो रही थी अब रिया की हो रही थी, क्योंकि पूजा ने ठान चुकी थी कि अब वो उसको नहीं करना। पूजा वहाँ सोच रही थी कि मैंने तो करना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। मतलब जिसको जितना भाव दो ना वो सर पे चढ़ जाते हैं। पूजा सोच रही होती है कि मैं ही अकेले क्यों तकलीफ़ सहूँ। सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए कि जब कोई आंसर नहीं करता है, इग्नोर करता है, तो हाय दिल पे क्या बीतती है। तो ये सब आ रहा था उसके दिल दिमाग में, लेकिन साथ में ये भी सोच रही थी उसकी उंगलियां ना बार बार मोबाइल को उठाती और टाइप करती, फिर मिटा देती मैसेज, डिलीट करती। ये सब ना कर रही होती है पूजा, पर अपने आप को बहुत ही उससे ना रोक लेती थी कि नहीं, फिसलना नहीं पूजा, चाहे कुछ हो जाए। अगर तू फिसली ना तो काम बिगड़ जाना है। मोबाइल उठाती पूजा, फिर दूर रख देती। वो अपने आप से ना बहुत दूर रखने की कोशिश करती कि ना मोबाइल मुझे दिखेगा, ना ही वो बार बार सोचेगी कि वो रिया को करे। और वहाँ रिया रिया मैसेज पे मैसेज किए जा रही है, परेशान हो रही है साथ में, क्योंकि पूजा सच में कुछ नहीं दे रही थी आंसर। अब एक दिन निकला, 2 दिन भी निकल गए बड़ी मुश्किल से। ना चैन ना करार, ना भूख ना प्यास, सब गड़बड़ उल्टा सीधा हो रहा है, ना नींद आ रही है। रिया को ना अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। पूजा ठीक है, अब पूजा मेरे से बदला ले रही है, पूजा ऐसी है, पूजा वैसी है, पता नहीं क्या क्या है पूजा। बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। पूजा से ना रहा नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था, क्योंकि ना उसके नेचर में ही नहीं है कि वो ऐसा कर सके इग्नोर, लेकिन रोक रखे थे। तो वो क्या करती है ना, अपना मोबाइल ना घर पे छोड़ जाती है और वो चली जाती है 2 दिन के लिए अपने दोस्त के घर। उसको पता था पूजा को अगर वो पास में मोबाइल रखेगी तो वो ज़रूर कर देना है रिया को मैसेज कॉल। तो वो उससे दूर रहने के लिए ये काम करती है, अपना सामान पैक करती, बैग उठाती है, मोबाइल घर में छुपाती है स्विच ऑफ करके, और अपनी दोस्त के यहाँ चली जाती है। अब ये बात रिया को कहे कैसे पता कि पूजा ने तो ये काम कर रखा है। अब रिया की हालत ना बहुत ही ख़राब। उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि
ऐसा लग रहा होता है कि दिल ना बाहर ही आने वाला है, इतनी ज़ोरों से धड़क रहा होता है इन दिनों में उसका दिल। रिया के टेंशन का लेवल बहुत हाई। वो चिड़चिड़ी, गुस्सैल, ज़िद्दी, अजीब सा बिहेव करने लगी थी घर में। तो सडनली ये चेंज उसमें देख के ना उसके घर वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये इसको हुआ क्या है, मतलब अचानक से ऐसा बिहेव। और कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन रिया को पता था कि ये सब पूजा की वजह से है। अब रिया का ना रोना शुरू। अभी तक तो सिर्फ टेंशन ले रही थी, सोच रही थी। अब उस टेंशन में उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि अब वो उसका रो रो के बुरा हाल हो रहा था। पूजा गई थी दोस्त के यहाँ कि इंजॉयमेंट करेगी, इंजॉय करेगी, पर उसका दिमाग वही था। वो सोचने लगी थी क्यों नहीं लाई मोबाइल, कर देती, कितने मैसेज आ रहे होंगे। उसका दिमाग वहीं लगा था, रिया के पास ही। पूजा एक दिन रुकती है अपने दोस्त के यहाँ, उसे रहा नहीं जाता, वो फ़ौरन वापस आती है, घर आ जाती है, क्योंकि उसको वाकई में रिया की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि उसको भी तकलीफ़ हो रही थी और वो जानती थी कि कहीं न कहीं रिया भी परेशान हो रही होगी। तो वो वापस आती है, मोबाइल ऑन करती है, देखती है कि बहुत ही ज़्यादा मैसेज होते हैं उसमें। वो उन सबको रीड करती है, पढ़ती है, उसकी आँखों से आँसू आने लगते हैं जब वो मैसेज पढ़ती है। और वहाँ रिया जब ये देखती है कि उसके मैसेज सीन हुए हैं, तो एक होप होती है उसके दिल में कि एटलीस्ट मैसेज सीन तो हुए, पढ़े तो पूजा ने। रिया फिर मैसेज करती है कि कैसी हो, प्लीज़ एक बार तो बात कर दो, माफ़ कर दो ना, एक बार तो माफ़ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं होगा पक्का। तो बहुत सारे फिर मैसेज आते हैं, तो पूजा एक मैसेज करती है, कैसे मान लूँ कि दोबारा फिर नहीं होगा ऐसा। तो फिर रिया मैसेज करती है कि क्या सबूत दूँ कि मान जाओ कि अब ऐसा नहीं होगा। तो पूजा कहती है, तो तुम जानो कि क्या सबूत दे सकती हो कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगर दोबारा किया और मुझे फिर से तकलीफ़ दी तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती। तो रिया कहती, तुम जो भी चाहो सज़ा दे सकती हो, जो भी गारंटी लेनी है ले सकती हो कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो पूजा सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, दोबारा ना करे और सोचे भी ना। वैसे पूजा कुछ ऐसा करने तो वाली नहीं थी कि ऐसा कुछ करे, फिर भी वो सोचती है ऐसे तो नहीं छोड़ना चाहिए, इस रिया की बच्ची को ना ऐसे नहीं छोड़ सकते। मेरे को ना बहुत हल्के में लिया, मुझे रुलाया, अब देखती हूँ इसको। तो एक मैसेज करती है लंबा चौड़ा सा पूजा रिया के लिए। फिर रिया उसको पढ़ती जाती है, फिर उसकी आँखें खुली रहती हैं और फिर कहती है, ये ये मतलब क्या है, ऐसा कौन करता है। तो पूजा कहती है, मैं करती हूँ ना, तुमने तो बोला है सज़ा दे दूँ, तो ऐसा करो फिर। तो रिया बोलती है, इसमें कुछ रियायत मिल सकती है। तो पूजा बोलती है, नहीं, जो लिखा है वही करना पड़ेगा, नहीं तो रहने दो, ये भी बात नहीं करूँगी जो मैं कर रही हूँ। तो पूजा ने लिखा होता है उस मैसेज में कि पूजा कॉलेज में होती है, लिखा होता है, जब मेरा कॉलेज सुबह से जब तक जितने टाइम हो, तुम कॉलेज के बाहर जितने टाइम से मेरा चलता है और ख़त्म होता है, तुम पूरे टाइम वहीं खड़ी रहोगे, ऐसे ही 1 मिनट के लिए भी यहाँ वहाँ नहीं जाओगी। तो ये उसकी सज़ा होती है। गर्मी का टाइम होता है, तेज़ धूप होती है, तो स्पेशली मेंशन होता है कहीं छाया में भी खड़े नहीं होना है, धूप में खड़े होना है। तो और कहीं जाना भी नहीं है, एक पूरे टाइम में तुमको वहीं खड़े होना है। ये सज़ा देती है पूजा रिया के लिए, और दिन मेंशन नहीं करती है कि कितने दिन के लिए, बोलती है कि देखेंगे, अभी तुम कल से आ जाओ
और वहीं खड़े हो जाओ। वो अपने कॉलेज का एड्रेस देती है और एक मैसेज करती है, बी पंक्चुअल। ऐसे करके बस वो चली जाती है। अब पूजा ने बोल तो दिया लेकिन वो सोच रही होती है, यार इतना लंबा टाइम कैसे खड़ी रहेगी, वो भी धूप में। तो फिर सोचती है एक दिन देखते तो हैं क्या होता है, नहीं तो ऐसे सबक नहीं मिलने वाला मैडम को। उनका तो नौटंकी चलती रहेगी ना अगर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो ऐसे करके वो फिर फ्री हो जाती है, उसके माइंड में कोई टेंशन नहीं होता, लेकिन यही सोच रही होती है इतनी बड़ी सज़ा, इससे अच्छा तो ये मार ही लेती, 2-4 चाँटे। कम से कम 10-15 मिनट में वो दर्द तो ख़त्म हो जाता। पर सीरियसली धूप में ये तो मार ही डालेगी। सोचती कोई नहीं बेटा, दोस्ती के लिए करना तो पड़ेगा, ऐसा कहती है। पर उसके भी पसीने छूट रहे होते हैं। वो बाहर जाती है, देखती है ये सुबह इतनी धूप है तो दोपहर में उसका क्या हाल होगा। तो देखते हैं दोस्तों अब क्या हाल होता है रिया का, और पूजा फिर क्या करती है। अपना ध्यान रखिएगा और स्टोरी सुनते रहिएगा। थैंक यू।